हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नितेश स्टडी स्टेक। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.2 का दूसरा प्रश्न, जो कि है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है साथियों, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है क्या, एचसीएफ गुने एलसीएम। ये जो है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो आप ध्यान कीजिएगा। तो आइए हम इसे अब हल करते हैं। पहला है 26 और 91, तो हम इसे हल करेंगे किस विधि से, गुणनखंड विधि से। तो चलिए लिखते हैं हल। चलिए आइए 26 को हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे। 26 में लास्ट में 6 है तो 2 या तो 3 से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे। 2 से 13 दूना के 26। अब ये हो जाएगा क्या, 13 से लगेगा, 13 कम 13। अब आइए 91 का गुणनखंड करते हैं। तो लास्ट में 1 है, इसका अर्थ कितना है, 3 या तो 7 से लगेगा। तो चलिए हम 7 से लगाते हैं। 7 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 होगा और 7 3 21 होगा, यानी 13 7 91। आइए 13 से लगाते हैं। तो 13 से लगाएंगे तो 13 एकम 13 होगा। ठीक है साथियों, अब आइए अब जो 26 है इसे इस प्रकार से लिखेंगे, 26 बराबर 26 के जितने भी गुणनखंड है सारे को एक साथ लिखेंगे। तो 26 का गुणनखंड कितना, 2 13 और 1 है। 2 है, 13 है और 1 है, तो लिखेंगे 2 गुने 13 गुने 1। ठीक है, अब आइए 91 का गुणनखंड कितना है। तो 91 के गुणनखंड को सारे को एक साथ लिखेंगे, 7 गुने 13 गुने और कितना 1 है। अब हम निकालेंगे सबसे पहले साथियों HCF, जिसे हम बोलते हैं, HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम मौसो बोलते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए जो दोनों में मिलेगा, जो दोनों का गुणनखंड होगा, 26 और 91 का गुणनखंड में जो दोनों में सेम होगा उसे हम एक बार लिखेंगे। तो देखिए दोनों में सेम कौन कौन है, देखिए 13 यहाँ मिल रहा है, यानी ये दोनों सेम है। तो ये दोनों 13 यहाँ सेम है, तो एक तो हो गया 13, तो 13 को हम लिखेंगे एक बार 13, तो एक बार 13 हो जाएगा। और देखिए साथियों, और 1 भी मिल रहा है, तो एक बार 1 ही हो जाएगा। ये दोनों जो है मिल रहा है, 13 और 1। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर। देखिए साथियों, ये हो जाएगा 13 गुने 1 होगा। और 13 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में हम जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 13। एचसीएफ हमारा कितना है साथियों, एचसीएफ आया 13। आइए अब हम निकालते हैं क्या, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम यानी कि एलसीएम का अर्थ होता है लॉस। ठीक है साथियों, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आपको एक चीज़ बताते हैं, जो सारे में मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो सारे में क्या मिला था, 13 और 1 मिला था। तो 13 गुने 1 तो होगा, 13 गुने 1 तो ये कॉमन है, तो ये होगा। उसके अलावा जो नहीं मिला है उसे भी लिखेंगे। तो कौन नहीं मिला है, 2 और 7 नहीं मिला, तो ये सारे को उतार देंगे। तो उतार देते हैं, 2 गुने 7 हो जाएगा। जब इन सारे को जब हम आपस में गुना करेंगे, 13 1 2 7 को जब हम गुना करेंगे ना, तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा साथियों 182। कितना निकल के आएगा, 182। एलसीएम कितना है, 182 आया। आप गुना करके देख लीजिएगा साथियों। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, जाँच करेंगे। तो आइए जाँच करते हैं। तो लिखते हैं जाँच। तो जांच में हमें क्या करना है कि जांच में करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है HCF गुने LCM होता है ना। दो संख्या गुणनफल HCF गुने LCM होता है। तो दो संख्या वो कौन कौन हो गया, दो संख्या वही ना हो गया जिसका हम लोग गुणनखंड किए हैं। तो कौन सा है, 26 और 91 है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ 26 और 91 दो संख्या है, 26 गुने 91 हुआ। ठीक है साथियों, HCF कितना है, तो HCF देखिए कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 हो जाएगा। गुने LCM कितना है साथियों, तो LCM जो है 182 है, लिखेंगे 182। क्या इन दो संख्याओं को गुना करने पर आपस में बराबर होगा, तो आइए हम गुना करके देखते हैं। तो जब हम 26 को 91 से जब गुना करेंगे, जब 26 में 91 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 2366 आएगा। ठीक है साथियों, 2366। जब 13 से गुना करेंगे 182 में, तो इसका मान भी आएगा कितना, 2366 आएगा साथियों। तो देख रहे हैं दोनों साइड जो है बराबर हो गया, 2366 इधर भी हो गया, 2366 इस साइड भी हो गया। जो गुना करने पर साथियों इधर भी हो गया और इधर भी बराबर हो गया। इसका अर्थ क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा HCF गुने LCM होता है। प्रूव्ड हो गया साथियों। इस प्रकार से आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको नंबर पूरे नंबर मिलेगा। ठीक है साथियों, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कितना है, 510 और 92 इनका निकालते हैं। 510 और 92 का, 510 तो 510 का हम क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले यहाँ लिखे हल। 510 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। चलिए करते हैं। 510 का गुणनखंड करेंगे तो कितने से करेंगे, लगेगा लास्ट में 0 है, तो इसका अर्थ कितना हुआ, लास्ट में 0 है तो 2 से भी लग सकता है, और
2 से भी लग सकता है और 5 से भी लग सकता है, तो हम 2 से ही लगाएंगे। 2 दूनी की 4, 2 दूनी की 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। चलिए लास्ट में 5 है साथियों, तो कितना से लगेगा? लास्ट में 5 है तो 3 या तो 5 से लगेगा, तो हम चलिए 3 से लगाते हैं। तो 3 से लगाए तो 8 तिरिके 24, 5 तिरिके 15, 85 होगा। ठीक है, लास्ट में 5 है साथियों, तो 5 से लगाएंगे। तो 5 से लगाएंगे तो क्या होगा? 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, यानी 17 पचे 85 होता है। 17 से लगाएंगे, 17 एकम 17। अब आइए 92 करते हैं। 92 का जब गुणनखंड करेंगे साथियों तो 2 से लगाएंगे, तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 चौक 12। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई के 6। अब साथियों 23 से लगाएंगे, 23 एकम 23। तो लिखेंगे 510 बराबर 510 बराबर 510 का जितने भी गुणनखंड है सारे को लिखेंगे एक साथ। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 1, इन सभी को लिखे हैं। ठीक है साथियों, अब जो है 92 के गुणनखंड को लिखेंगे। 92 के जितने भी गुणनखंड है सारे को लिखेंगे। तो 2 गुने 23 गुने 1। साथियों अब देखेंगे अब सबसे पहले हम निकालेंगे HCF। जो दोनों में कॉमन होगा उसे एक बार लिखेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2, यहाँ पर एक ये मिल रहा है और यहाँ पे एक ये मिल रहा है, एक कॉमन है। उसके अलावा कोई कॉमन है? नहीं है, तो उसे हम क्या लिखेंगे? जैसे एक बार 2 को लिखेंगे जो से कॉमन मिला, एक बार 1 को लिखेंगे, और बाकी के जितना सारे बच गया सारे को उतार देंगे। तो एक 2 बच गया है यहाँ पे और 23 बच गया है। फिर यहाँ पर देखिए 3 बच गया है, 5 बच गया है और 17 बच गया है। इन सारे को जब हम गुना करेंगे, ठीक है साथियों, जब इन सॉरी साथियों इस ये हो जाएगा LCM आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा LCM, इसे बोलेंगे LCM। देखिए LCM कितना आ जाएगा साथियों? इन सारे को जब हम गुना करेंगे, तो इन सारे को जब हम गुना करेंगे तो हमारा LCM निकल के आएगा 23,460। LCM निकल के आएगा 23,460। ठीक है, अब हम निकालेंगे HCF। साथियों क्या निकालेंगे? HCF। तो आइए निकालते हैं HCF। HCF की कौन हो जाएगा? जो सब घेरे में है, जो दोनों में कॉमन मिला है वो HCF हो जाएगा। ठीक है, तो 2 है और एक बार 1 है, तो ये हो जाएगा साथियों 2 एकम 2। ये हो गया HCF। अब हम इसे जांच करेंगे, लिखेंगे जांच में क्या है? जांच में है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है क्या? HCF गुने LCM होता है। 2 संख्या का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। 2 संख्या कौन कौन था? 2 संख्या 510 और 92 था, तो लिखेंगे 510 गुने 92 बराबर है, तो बराबर देंगे। HCF कितना है? तो HCF साथियों देखिए 2 है, जो कॉमन मिला है वो HCF हो जाता है। तो देखिए कॉमन मिला था इसीलिए 2, ये HCF 2 हो गया। गुने LCM साथियों जो LCM निकल के आया 23,460 आया है, तो इसको लिखेंगे 23,460। ये मेरा क्या है? LCM है। अब हम क्या करेंगे साथियों? अब जब हम गुना करेंगे ना 510 में, जब हम 92 से गुना करेंगे तो ये आएगा 46,920 आएगा साथियों। कितना आएगा? 46,920 आएगा। गुना करके अब देख लीजिएगा साथियों, इसका मान भी आएगा कितना? 23,460 में गुना करेंगे तो 46,920 आएगा। इसका अर्थ जानते हैं साथियों कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM बराबर हो गया। देखिए यहाँ भी बराबर हो गया और यहाँ भी दोनों को गुना करने में बराबर हो गया। तो इसका अर्थ क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM होता है। ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है साथियों, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट है 336 और 54। अब इसका क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलिए करते हैं। 336 का गुणनखंड करते हैं। लास्ट में 6 है, 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2, 2 चौक 12, 2 8 16। फिर लास्ट में 8 है तो 2 से लग जाएगा। 2 से 2 8 16, 2 चौका 8। फिर लास्ट में 4 है तो 2 से लग जाएगा। 2 चौका 8, 2 दूनी 4। लास्ट में 2 है तो 2 से लगेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21। 3 के पारा में 21 है, 3 सत्ते 21। 7 से लगेगा साथियों, 7 एकम 7। ठीक है, अब आइए 54 को गुणनखंड करते हैं। तो 54 को करेंगे तो 2 से लगाएंगे। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 3 से लगाएंगे, 3 नमा 27। 3 से लगाएंगे, 3 त्रिका 9। 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3। अब 336 बराबर लिखेंगे साथियों। 336 बराबर जो इसका गुणनखंड है सारे को लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 1।
हो गया। अब आइए 54 का गुणनखंड के सारे को लिखेंगे। 54 का गुणनखंड कितना है, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 1 है। जो दोनों में कॉमन मिलेगा वो हमारा HCF हो जाता है। तो देखिए साथियों कॉमन कौन कौन मिल रहा है, तो देखिए कॉमन एक बार 2 मिल रहा है, उसे हम एक बार लिखेंगे, ठीक है। देखिए एक बार 3 मिल रहा है, इसे हम एक बार लिखेंगे, और एक बार 1 मिल रहा है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों HCF बराबर क्या हो जाएगा, देखिए HCF बराबर एक बार 2 मिला है तो 2 को लिखेंगे, एक बार 3 मिला है तो 3 को लिखेंगे, एक बार 1 मिला है तो इसे लिखेंगे। जब इन सभी को गुना करेंगे तो 3 दूना का 6 है। HCF मेरा कितना है, 6 है। अब हम LCM निकालेंगे। LCM जो कॉमन मिला है उसे ज्यों के त्यों लिख लेंगे, 2 गुने 3 गुने 1 सारे कॉमन है। बाकी जो कॉमन नहीं है उसे जो है ज्यों कितने उतार लेंगे। तो देखिए 2 जो है कितना बार है, 3 बार है, 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 जो है 2 बार है, गुने 3 गुने 3 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों एक 7 यहाँ है, गुने 7 होगा। अब इन सभी को साथियों जब हम गुना करेंगे, इन सभी को जब हम गुना करेंगे तो हमारा LCM आएगा 30 24 हमारा LCM आ जाएगा साथियों। 30 24 LCM आएगा। जब हम गुना करेंगे तो आएगा 30 24 LCM, ठीक है साथियों। अब हम क्या करेंगे, 30 24 हमारा LCM आएगा। अब हम इसे जांचेंगे तो लिखेंगे जांच में क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता है साथियों। क्या, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है साथियों, HCF गुने LCM। 2 संख्याओं का गुणनफल होता है HCF गुने LCM। अब 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 336 है, जिसका हम लोग गुणनखंड किए वही संख्या, ठीक है। 336 गुने 54 है, ठीक है। और उसके बाद HCF कितना है साथियों, HCF है 6, तो इन 6 को लिखेंगे, गुने LCM है कितना, LCM है 30 24, तो 30 24 हमारा LCM इसे लिखेंगे। अब इन दोनों को जब हम गुना करेंगे साथियों तो ये आएगा, गुना कर नहीं पड़ेगा, 18 144। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी साथियों, इसीलिए। और जब इनको 6 से जब 30 24 में जब गुना करेंगे, 6 से 30 24 में गुना करेंगे तो ये आएगा 18 144 आएगा साथियों। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा साथियों। तो देखिए ये दोनों बराबर हो गया। इसका अर्थ जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है क्या, HCF गुने LCM होता है। ये तो हमारा प्रूव्ड हो गया साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों को।